नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर के मैदान के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों उत्तर के मैदान। तो दोस्तों उत्तर के मैदान से पहले जो है पूर्व उत्तर की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक शुरू होगा उत्तर के मैदान। नोट दोस्तों, सेवन सिस्टर यानी 7 बहनें के नाम से जो है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जो है दोस्तों 7 बहनें यानी 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जिनको जो है 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जो है जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। तो ये 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। तो ये दोस्तों ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जो है जानते हैं। और इन 7 सिस्टर का दोस्तों एक भाई भी है, यानी सिक्किम को जो है इन 7 सिस्टर का जो है एक भाई जो है कहा जाता है, यानी सिक्किम राज्य को याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ी हैं? डाफला पहाड़ी, यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति भी है। मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिश्मी पहाड़ी। तो दोस्तों ये जो है शिवालिक श्रेणी में पड़ती हैं, याद रखें दोस्तों। शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ कौन कौन सी दोस्तों? डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिश्मी पहाड़ी। यह जो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों यह जो है जनजातियाँ भी हैं। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। हम हिमालय दोस्तों, हिमालय जो है म्यांमार में, यानी हिमालय का जो भाग जो है म्यांमार में जाता है उसको जो है अराकानयोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। यानी हिमालय पर्वत का जो विस्तार है म्यांमार में उसको जो है म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत के नाम से जो है जानते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है दोस्तों अराकानयोमा पर्वत जो है वह भारत और म्यांमार की जो है सीमा बनाता है। पटकाई बम दोस्तों, पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी जो है कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में पड़ती है। मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ी महान हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। ये जो है महान हिमालय का हिस्सा है ये पहाड़ियाँ। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं? मिजोरम राज्य में पड़ती हैं। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी याद रखेंगे दोस्तों। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी जो है कहाँ पर पड़ती हैं? तो मिजोरम राज्य में जो है पड़ती हैं। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों लुसाई पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंगपुई जो है लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई या ब्लू माउंटेन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही दोस्तों यह मिजोरम की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है और लुसाई पहाड़ी की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो लुसाई पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मिजोरम राज्य में। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंगपुई या ब्लू माउंटेन। साथ ही मिजोरम की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई या ब्लू माउंटेन। अब देखते हैं दोस्तों शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार के बारे में जानते हैं। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार दोस्तों इसमें जो है पांच पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों? गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों मेघालय में और ये यहाँ की जो है जनजातियाँ भी हैं। बाकी ये 2 मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये दोनों जो है असम में पड़ती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी ये दोनों पड़ती हैं दोस्तों असम राज्य में जो है पड़ती हैं और यहाँ की जो है ये जनजातियाँ भी हैं। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का जो है हिस्सा है और राजमहल की पहाड़ियों का जो है हिस्सा है, याद रखेंगे। ये यहाँ की जनजातियाँ हैं। शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ी से अलग करता है, यानी शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ी से जो है अलग कौन करता है? तो मालदा गैप जो है अलग करता है, याद रखें दोस्तों। मालदा गैप जो है शिलोंग के पठार को राजमहल की पहाड़ियों से अलग करने का काम जो है करता है, याद रखेंगे। तो अब दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान दोस्तों निर्माण कैसा हुआ था उत्तर के मैदानों का? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपसाद के जमाव से जो है उत्तर के मैदानों का जो है निर्माण हुआ था। यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियाँ जो अपने साथ बहाकर जो है अपसाद यानी सेडिमेंट दोस्तों यानी मिट्टी, ढोल, पत्थर, कंकड़ आदि वगैरह जो अपने साथ ये बहाकर अपसाद
या सेडिमेंट लेकर आती हैं, तो उसके द्वारा जो है उत्तर के मैदानों का जो है निर्माण किया गया है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा। तो उत्तर के मैदानों के दोस्तों 4 भाग हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। याद रखें दोस्तों 4 भागों में इसको बांटा गया, भाबर, तराई, खादर और बांगर। भाबर देखते हैं दोस्तों, भाबर जो है भाबर क्षेत्र में जो है मोटे मोटे पत्थर होते हैं और यहाँ जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यह ज़मीन जो है दोस्तों कृषि योग्य नहीं होती, यानी भाबर जो है, यानी जब नदियाँ अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थर बहा कर लेकर जाती हैं तो उनको सीधी सी बात है ज़्यादा दूर तक जो है बहा कर नहीं लेकर जा सकती, उनको जो है एक जगह जो है एकत्र कर देती हैं। जब एक जगह एकत्र हो जाते हैं मोटे मोटे पत्थर तो उनके नीचे से जो है नदियाँ बहना शुरू हो जाती हैं, यानी विलुप्त हो जाती हैं। और साथ ही जब यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर वगैरह हैं तो सीधी सी बात है यहाँ कृषि योग्य भूमि जो है नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर जो है कृषि नहीं हो सकती। आप देखते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र दोस्तों, तराई क्षेत्र में क्या होता है, यानी भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, यानी नदियाँ जो हैं तराई क्षेत्र में दोस्तों नदियाँ जो हैं पुनः बाहर निकल आती हैं और समतल यानी नम जमीन होती है और कृषि योग्य होती है। और यहाँ पर गन्ना और धान की खेती जो है अधिकतर जो है होती है, यानी तराई क्षेत्र में जो है दोस्तों नदियाँ जो हैं पुनः बाहर यानी पुनः जो है बाहर निकल आती हैं और अपने साथ जो है छोटे छोटे धूल कंकड़ पत्थर वगैरह जो है उनके द्वारा जो है एक समतल मैदान का निर्माण करती है जिसमें जो है अधिक नमी होती है और यह भूमि जो है कृषि योग्य होती है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक गन्ना और धान की खेती जो है की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, खादर क्षेत्र के बारे में भी देख लेते हैं। खादर क्षेत्र दोस्तों, खादर क्षेत्र में जो है नदियाँ हर साल बाढ़ लेकर आती हैं, यानी जो खादर क्षेत्र होता है उनमें जो है नदियाँ हर साल जो है बाढ़ लेकर आती हैं और नई मिट्टी का जो है नई मिट्टी जो है जमा करती हैं, उसे ही जो है कांप या जलोढ़ मिट्टी जो है कहते हैं और ये क्षेत्र खादर कहलाता है। सबसे अधिक उपजाऊ जमीन होती है कृषि के लिए। याद रखें दोस्तों, सबसे अधिक उपजाऊ जमीन होती है कृषि के लिए, यानी दोस्तों यह जो है एक नदी बह रही है, यानी जब यह अपने साथ बाढ़ लेकर आती है तो इसका पानी इधर और इधर जो है इधर और इधर जो है जहाँ तक आता है तो यहाँ पर जो है कांप मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण करती है और यह मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए जो है यह कृषि के लिए जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है और इसी भूमि को जो है खादर भूमि जो है कहा जाता है। दोस्तों अब जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक तो है खादर भूमि बनती है और जहाँ से आगे तक जो है पानी नहीं जाता है तो उसको जो है बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता है, यानी बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। यानी ये वाला जो क्षेत्र बचा जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है नहीं आता है तो इस क्षेत्र को जो है दोस्तों बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता है। दोस्तों अब इस क्षेत्र में क्या होता है, यानी इसका निर्माण जो है पुरानी कांप या जलोढ़ मिट्टी से जो है हुआ है, इसे जो है बांगर जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, इसे जो है बांगर जो है कहते हैं। उत्तर के मैदानों का विस्तार बांग्लादेश तक है। दोस्तों उत्तर के जो मैदान हैं इन उत्तर के मैदानों का विस्तार कहाँ तक यानी एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो बांग्लादेश तक जो है इनका विस्तार है। उत्तर के मैदानों को जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, बारिंद का मैदान जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, उत्तर के मैदानों का विस्तार बांग्लादेश तक है, लेकिन पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में जो है उत्तर के मैदानों को क्या कहा जाता है, बारिंद का मैदान जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं भारतीय मरुस्थल, जिसको जो है थार मरुस्थल के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे भारतीय मरुस्थल। दोस्तों भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट जो है, जिसको भारतीय मरुस्थल को जो है थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका विस्तार जो है पाकिस्तान प्लस भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य में जो है फैला है। यानी भारत में जो है रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहाँ तक फैला है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा क्षेत्र में जो है फैला है और पाकिस्तान में। याद रखेंगे यह अरावली पर्वत के पश्चिम में, यानी अरावली पर्वत जो पड़ता है राजस्थान में तो उसके जो है पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। याद रखेंगे दोस्तों। लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है, यानी भारतीय मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी है भारतीय मरुस्थल की। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।